कि आज आप सबके समक्ष विषय आप सबके संज्ञान में है। शराब घोटालों की आप सबको ध्यान में है कि एसीबी का जांच चल रहा है। शराब घोटाला के जो एक आरोपी विनय कुमार चौबे वो जेल में बंद है। लेकिन उसके बाद लगातार मैंने अखबारों में देखा, उस समय उत्पाद विभाग में जो आयुक्त हुआ करते थे अमित कुमार, कर्ण सत्यार्थी, फैज अहमद, एसीबी ने इन तीनों लोगों से बयान करवाया और जो अखबार में छापा है जिस प्रकार से, जैसे अमित कुमार कह रहा है विनय चौबे ने जो चाहा वही हुआ, उसी प्रकार से कर्ण सत्यार्थी का देख रहे हैं केस दर्ज करने के लिए कहने पर विनय चौबे ने जताया था विरोध। और यानी इसी प्रकार के सबों ने अपनी बातों को रखा। अब ये मामला कोई सामान्य नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इन लोगों का बयान जो अखबारों में छपा है, अगर यही सत्य है तो बड़ा घोटाला की ओर और बड़े लोगों को बचाने की ये पूरी तरह से लगता है सुनियोजित एक साजिश है। क्योंकि ये सारे आईएएस अफसर हैं, इन लोगों को इतना तो नियम कानून का निश्चित रूप से पता होगा कि अगर सचिव उसका विरोध कर रहे हैं, सचिव नहीं करने दे रहा है नियमानुकूल, तो इन अफसरों का पहला दायित्व बनता था या तो फाइल में वो लोग नोटिंग करते कि भाई ये नियम के तहत नहीं हो सकता है, दूसरा ये कहते कि भाई चीफ सेक्रेटरी को जाकर के कंप्लेन करते, चीफ सेक्रेटरी को कहते ये गलत हो रहा है, तीसरा ये भी हो सकता था कि मुख्यमंत्री से समय निकाल करके या विभाग के मंत्री से भी समय निकाल करके लोग बताते, शिकायत दर्ज करते कि साहब विभाग के सचिव हम सब लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं अनुचित काम करवाने के लिए या शराब में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जांच का एक नया विषय बनता है। अगर उस समय विनय कुमार चौबे ने इन अफसरों के ऊपर दबाव डाल रहा था तो इन सारे अफसरों ने क्या किया उस समय, उसके विरोध में फाइल में नोटिंग किया क्या, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी से ये लोग मिलकर के लोगों ने बताया क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बताया तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया या मुख्यमंत्री को भी बताया क्या। तो इस प्रकार से पूरी जो समझ में आ रही है, जिस प्रकार से एक ही टाइप सबों का बयान आ रहा है, इससे तो बिल्कुल लगता है तोता की तरह इन लोगों को भी रटाया गया है कि आपको अदालत में यही बयान देना है, क्योंकि उसमें बड़े भ्रष्टाचारी को बचाना है। क्योंकि आप सबके संज्ञान में है कि उस समय भी 2022 के 18/4/2022 को ही शराब घोटाला से संबंधित 2 चिट्ठी हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था, यह किस प्रकार से घोटाला हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई की, आज मैं ये कह रहा हूं इस घोटाला में विनय चौबे के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री उसमें शामिल है और मुख्यमंत्री को बचाने के लिए ये सारे कवायद हो रही है। इसलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं
कि वास्तव में अगर इसमें ये सारे कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है तो इस मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए, ताकि ये पता चले। ये एसीबी वाले जो नौटंकी कर रहे हैं बार बार, जो कि एसीबी के भी जो डीजी है उनके ऊपर भी करप्शन का कई चार्जेज है। इन लोगों से निष्पक्षता की कैसे उम्मीद की जा सकती है? तो इसीलिए आज मैंने ये जो लगातार मैंने अखबारों में जो समाचार देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसमें से बड़े घोटालाबाज है, उसको बचाने के लिए सारे कवायद चल रहा है, सारे खेल हो रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि एसीबी अगर जांच कर रहा है तो ये बतानी चाहिए ये जो आखिर उन लोगों ने उस समय क्या किया। विनय चौबे ने दबाव डाला, तो ये सारे आईएएस अफसर है, इन लोगों ने क्या किया भाई? और आज वो सारे इतना डरपोक अफसरों को महत्वपूर्ण जिला में डीसी बना करके रखे हुए हैं। एक शायद रामगढ़ में है, एक शायद टाटा में है। जब ये किसी भ्रष्ट लोगों की दबाव को ये लोग सही काम नहीं कर सकता है, तो इन लोगों से सही उम्मीद कैसे की जा सकती है काम की? तो ऐसी कमजोर अफसरों को तो मुख्यमंत्री को हटानी चाहिए इस प्रकार के पदों से। ये दोनों तरफ कहीं ये बैठता नहीं है तालमेल। एक तरफ अगर उनको महत्वपूर्ण डीसी बना के रखे हैं और दूसरी तरफ ये लोग सचिव के दबाव में गलत करते हैं, जो कि हर कोई कार्यपालिका नियमावली के तहत लोग बांधे हुए हैं। अगर उस नियम के विपरीत कोई भी पदाधिकारी, फिर मंत्री भी दबाव डाल रहे हैं, तो सचिव का काम होता है या तो मुख्यमंत्री को बता देना हाथ जोड़ करके भाई ये गलत हो रहा है, या फिर फाइल में उनको नोटिंग कर देना चाहिए कि साहब ये इन कारणों से ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सारे आयुक्तों ने क्या किया है उस समय, यानी अभी तक की एसीबी की कार्रवाई से यही लग रहा है इसमें से बड़े बड़े इस शराब घोटाले में शामिल लोगों को बचाने के लिए ये सारे कवायद चल रहा है। और इसीलिए हम राज्य के मुख्यमंत्री से हम कहते हैं, अगर वास्तव में मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है तो पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। अभी जितना कर रहे हैं अभी तो उतना ही कर रहे हैं, पहले तो सबके संज्ञान में ला रहे हैं किस प्रकार से लोग बचा रहे हैं और उसकी कैसे चल रहा है। अरे इतना तो है, कार्यपालिका नियमावली इतना तो लोग जानते हैं, कॉमन सेंस है भाई। आप सारे लोग किसी भी चीफ सेक्रेटरी से पहले पूछ लीजिए, अगर कोई नियम के विपरीत सचिव करा रहा है गड़बड़, तो अफसर को फाइल में या तो नोटिंग करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को वहां शिकायत दर्ज करना चाहिए, और फिर मुख्यमंत्री को भी शिकायत दर्ज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये तीन के कैसे बच जाएंगे, ये क्या बोलते हैं उस समय के जो आयुक्त लोग हैं, लोग कैसे बच जाएंगे? मतलब आप बोल रहे हैं कि विनय चौबे तो दोषी है, ये लोग भी दोषी हैं। ये लोग भी 100% दोषी है, और यही लोग दोषी नहीं है, इससे और भी लोग दोषी है। बिल्कुल, आपकी नजर में विनय चौबे क्या दोषी हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो शुरू में पत्र लिखा हुआ भाई, 18/4/2022 को लिखे, 19/4/2022 को लिखे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।